वेटरन्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस आर दोज पीपल जिन्होंने अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण जो साल थे वो देश को समर्पित कर दिए। चाहे सीमाओं को सुरक्षित रखने की बात हो या देश की अखंडता को बचाए रखने की बात हो, हमारे वेटरन्स का एक्सपीरियंस, उनका साहस और उनका एक अनुशासन इसके पीछे छुपा है। देश के पहले जो कमांडर थे फील्ड मार्शल करियप्पा, उनके रिटायरमेंट डे पे इसको मनाया जाता है। इस पे और विशेष रूप से चर्चा करने के लिए विशेष मेहमान, अ हाईली डेकोरेटेड वेटरन इज हियर विद अस। लेट्स वेलकम लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र प्रताप पांडे जी, हु इज पीवीएसएम, यूआईएसएम, एवीएसएम एंड वीएसएम से सम्मानित। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। 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 सर, पहले तो चर्चा की शुरुआत इसी से करना चाहेंगे दैट पर्सनली आज के इस दिन की आपके जीवन में क्या महत्वता है? सबसे पहले तो मैं इस बात से शुरू करूंगा कि आज आपने त्योहारों की बात करी जी, खुशियों की बात करी, हर जगह सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं आज अभी एक सिविल सोसाइटी के अंदर आ गया हूं, बट फिर भी मैं आप सबको, पूरे देशवासियों को ये याद दिलाना चाहूँगा कि कई सैनिक, हमारे सभी सैनिक आज कोई -40 डिग्री के अंदर नौकरी कर रहा है, कोई रेगिस्तान के टीलों के अंदर जहाँ पे सर्द हवाएं चल रही हैं वहाँ पे मुस्तैद है, और नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में मुस्तैद है जी। कोई क्या आते हैं नौसैनिक हाई सीज के ऊपर डिप्लॉयड हैं। वो ऐसी से डिप्लॉय हैं जहाँ पर ये सारी जो सेलिब्रेशंस, फेस्टिवल्स जो हम मना रहे हैं आज, कोई तिल खा रहा है, कोई अपने माँ घर के अंदर किसी तरीके से और तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है, वो ये सब सेलिब्रेशन नहीं कर रहे और वो मुस्तैद हैं ताकि हम सब, पूरा देश खुशी की लहर में झूमता रहे। बिल्कुल, तो मेरा उनको नमन है, क्योंकि वो भी कल के वेटरन हैं मगर आज वो वहाँ पे मुस्तैद हैं। और दूसरा, आज के दिन मुझे वो थॉट जाता है, वो भी आपके माध्यम से मैं देशवासियों को बताना चाहूँगा कि कई लोग, कई सैनिक वेटरन न बन सके। बिल्कुल, वो अपनी ड्यूटी देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए हैं। एक उनको भी नमन देना बहुत ज़रूरी है। मगर यस, मुझको रिटायर हुए तकरीबन 1.5 साल हो गया है। और ये तीसरी बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ कि एक सैनिक 2 से 3 डिकेड या 4 डिकेड, कई सैनिक 20 साल के अंदर और कई 40 साल के, जैसे मैं फ़ौज में ट्रेनिंग से लेकर के आज रिटायरमेंट तक 42.5 साल फ़ौजी एनवायरनमेंट में रहा, बाहर जंगलों के अंदर, पहाड़ियों पे। तो जहाँ आप सिविल सोसाइटी के नॉर्म्स में और उनसे एडजस्ट होने के अंदर एक समय लगता है जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वेटरन्स डे सेलिब्रेट होने से देश के लोगों को पता चलता है कि ये बुज़ुर्ग आदमी जो देश के लिए लड़के या ड्यूटी करके वापस आया है, उसको एक एब्जॉर्ब भी करना बहुत ज़रूरी है सिविल सोसाइटी के अंदर। क्योंकि हर एक आदमी जो सिविल में रहता है उसके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा की बातचीत एक बहुत कॉमन होती है। मगर हम एक फ़ौजी एनवायरनमेंट में, जहाँ फ़ौजी बात होती है, एक डिसिप्लिन होता है, एक अनुशासन होता है, एक तरतीब होती है। सडनली जब आप एक सिविल एनवायरनमेंट में आते हैं तो एक थोड़ा समय लगता है उसको अडॉप्ट करने में और एडजस्ट करने में। सो आई थिंक मेरे लिए ये 18 महीने मुझे बीते हैं रिटायर हुए जी। और ये समय मेरे जैसे कई वेटरन्स हैं, जैसा मुझे फील होता है, एक समय लगता है थोड़ा सा एडजस्ट अडेप्ट करने के लिए। और वो बहुत ही एक खूबसूरत मौका है। बट बहुत ज़रूरी ये भी है कि इस टाइम पर मैं अपने परिवार वालों के साथ, जिनके लिए मैं कभी कुछ नहीं कर सका, आज उनके लिए अपने दोस्तों के साथ मिलना, ये सब भी चीज़ें एक नई ऊर्जा पैदा करती हैं। बट लास्ट ये बात है कि मुझे लगता है कि एज अ वेटरन, इस वेटरन डे के ऊपर सेलिब्रेट करने का मतलब ये भी है कि हम किस तरीके से, जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी चीज़ें हमने सीखी हुई हैं अपनी देश सेवा के दौरान, उसको हम कैसे देश के प्रति समर्पित करें। रिटायरमेंट तो हो गया है मगर ऐसा लोग कहते हैं कि एक सिपाही हमेशा सिपाही रहता है, वो वर्दी में हो चाहे वर्दी के बिना हो। तो आज हम अपनी ड्यूटी किस हिसाब से सिविल सोसाइटी के लिए करते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि एक सिपाही हमेशा सिपाही रहता है, भले ही रिटायर होने के बाद हो। और निस्वार्थ भाव, जो सेवा हम सिपाही से सीखते हैं वो हम किसी और से नहीं सीख सकते। लेकिन जब एक बार सिपाही रिटायर हो जाता है, उसके बाद उनकी ज़िंदगी क्या रहती है, उसके बारे में हमें बताएं। हाँ, तो 2 सेगमेंट ऑफ रिटायरमेंट होती है। एक हमारा जो जवान रिटायर होता है,
आमतौर पे उस जवान की एज रिटायरमेंट की 35-40 इयर्स के आसपास होती है। Right. और वैसे उसके हिसाब से, क्योंकि इंडियन आर्मी आर्म फोर्सेस को यंग रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम ऐसी जगह पे ड्यूटी करते हैं जहाँ पर अगर एक सैनिक जवान नहीं होगा, जोशीला नहीं होगा, स्फूर्ति के साथ में नहीं होगा, तो वो जो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसको डील करना बड़ा मुश्किल है। तो अन्य सेवाओं की तरह जहाँ पर एक आदमी 60 साल के ऊपर रिटायर होता है, अगर वो लॉयर हो, बिजनेसमैन हो, तो वो 80-90 तक काम कर सकता है। मगर एक सैनिक को 35-40 साल के अंदर अपनी नौकरी से त्याग दे करके सिविल सोसाइटी में आना पड़ता है। तो वो एक उसके लिए जो ट्रांजिशन होता है जॉब के लिए, नई जॉब के लिए, एक्सपीरियंस होता है उसके पास में, मगर उसका जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग किस्म का एक्सपीरियंस है। वो देश के हित की लड़ाई करने का एक्सपीरियंस होता है, तो वो एक रीटूलिंग इज रिक्वायर्ड, और वो हमारी सेना प्रोवाइड करती है 5-6 महीने के अंदर, लास्ट के अंदर, जिसके अंदर वो सिविल में जाकर के कोई ना कोई जॉब या कोई ऐसी चीज़ कर सके ताकि वो अपने आप को भी संभाल सके, अपने परिवार। अब आप ये सोचिए कि 40 साल की उम्र में एक आदमी जब रिटायर होता है तो उस टाइम पे उसके बच्चे अभी कोई 5वीं में है, कोई 10वीं में है, उस टाइम पे उसके मदर फादर अभी रिटायरमेंट की एज के ऊपर जा रहे हैं, घर के अंदर कई चीज़ें होती हैं, बहन है, भाई हैं, तो उन सब चीज़ों को मैनेज करना lot of रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो वो जो ट्रांजिशन होता है एक वेटरन के लिए उस एज के अंदर एक थोड़ा सा टफ ट्रांजिशन होता है, और सडनली आप एक बड़े डिसिप्लिन लाइफ से आप एक सिविल माहौल के अंदर जहाँ की तौर तरीके, एनवायरनमेंट बहुत अलग होता है, वो एक चैलेंज होता है। और मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जब ऐसा जवान जो बहुत काबिल होता है, ठीक है, उसको आप यूज़ करें, उसका इस्तेमाल करें, उसको आप अच्छी नौकरियां दें, कोई गवर्नमेंट के अंदर नौकरी होनी चाहिए, कोई प्राइवेट उसके अंदर एंटरप्राइज के अंदर नौकरी होनी चाहिए। और हमारा सैनिक क्योंकि हर आज डेजर्ट के अंदर लड़ाई कर रहा है और कल सियाचिन ग्लेशियर में है, तो एक ट्रांजिशन ट्रेनिंग होती है हमारी जो 2-3 महीने 4 महीने के अंदर एक जवान को एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई करने के लिए तैयार कर देती है। फिर वहां से उठा वो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन कहीं नॉर्थ ईस्ट में चला गया। तो हमारा जो एक सैनिक होता है बहुत अडेप्टिव होता है। वो अडेप्टिव इसलिए होता है कि उसके पास में डिसिप्लिन है, उसकी एक ओरिएंटेशन, उसका एक मिशन फोकस है। तो अगर उसको कहीं भी कोई भी जॉब मिलेगी, पढ़ने लिखने से लेकर के कोई भी किस्म की जॉब, वो एक बहुत तेजी के साथ में अपने आप को ढाल लेता है। सर, जैसा आपने बताया कि अभी आपको तो बहुत कम समय ही हुआ है रिटायर हुए, लेकिन उसमें भी आपने अपने आप को बहुत मसरूफ़ कर लिया है। यू आर बिजी विद पॉडकास्ट, यू हैव रिटन बुक्स, बट बहुत से लोग, बहुत से वेटरन्स अपने आप को अलूफ पाते हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि अब सिविल सोसाइटी में आ गए, मैं करूं क्या, मुझे तो एक सैनिक बनना ही आता था, अब वो बात खत्म हो गई है। तो कौन से ऐसे एवेन्यूज हैं, वेदर इट इज एजुकेशन सेक्टर, डिजास्टर मैनेजमेंट, विच आर ओपन टू वेटरन्स एंड जहां पर जाके वो अपने एक सेकेंड लीज ऑफ लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं? हाँ, तो ये जो आपने अलूफनेस की बात करी है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा बीते समय की बात है, क्योंकि उस टाइम पे कैंटोनमेंट्स और जो सिविल का एनवायरनमेंट था वो काफ़ी अलग होता था। और उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, तो एक मिलिट्री का जो ऑफिसर या जवान है वो काफ़ी कट ऑफ होता था। बट आज डिजिटल दुनिया के अंदर ये जो ट्रांजिशन है उतना मुश्किल नहीं है। और हम लोग भी समझदार हो गए हैं कि आपको एक सिविल सोसाइटी में जाना है तो आप थोड़ी सी तैयारी, प्रिपेयरिंग करते हैं, तो एक प्रिपरेशन होती है। मगर उसके साथ भी फिर भी एक जो आप कह रहे हैं, मुझे अभी भी थोड़ा समय लगता है कि अगर कहीं मैंने टाइम दिया 8 बजे का, तो हम तो 7:45 बजे पहुंच जाते हैं, मगर वहाँ पे इवेंट 9 बजे या 10 बजे शुरू होता है। वो जो एक एडजस्टमेंट है वो थोड़ा मुश्किल है, बट वो होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब हम लोग वो पिलर हो गए हैं कि जिसके अंदर हम सोसाइटी को एक डिसिप्लिन के मामले में डाल सकते हैं। तो हर एक आदमी कुछ न कुछ आज निकालता है। वो मेरी उम्र में 60 साल पे भी रिटायर होता है, तो भी आज वो उसकी वर्किंग कैपेसिटी इतनी होती है कि वो कुछ ना कुछ कर रहा है। बिल्कुल। तो आज जो भी वेटरन रिटायर हो रहा है किसी भी एज ब्रैकेट में, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं बाहर प्राइवेट वर्ल्ड के अंदर कि आप अपने आप को या तो एजुकेशन के सेक्टर में या मीडिया के सेगमेंट के अंदर या इवन नथिंग एल्स, तो आप कहीं ना कहीं अपने सिविल सोसाइटी में जा कर के लोकल कम्युनिटीज़ के साथ में काम करते हैं। तो जैसे मैं आज एक जहाँ पे रहता हूँ, तो वहाँ पे सारे 80 साल के बुजुर्ग हैं या 90 साल के बुजुर्ग हैं, मगर जब उनकी एक्टिविटी देखिए तो वो एक उधर एक फल्क्रम ऑफ डिसिप्लिन है। वो गाइड भी करते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, अपनी सोसाइटी के अंदर एक तौर तरीके को लेके आते हैं,
तो जहाँ एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, यूथ है, मिडिल एज के लोग हैं, वहाँ पर ये जो बुजुर्ग भी हैं वो एक सेंस ऑफ पर्पस लेकर के आते हैं। तो हर जगह पर जो रिटायर होता है वो कुछ न कुछ अपने लिए ऐसी चीज़ निकाल सकता है कि वो वहाँ पे रेलिवेंट हो जाए, एंड दैट इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट मिलिट्री। हम अपनी रेलिवेंस निकाल लेते हैं। तो जैसे मैंने अपना रेलिवेंस निकाला है कि मैं जेन जी के साथ एंगेज रहूँगा। उनको काफ़ी कुछ उनको एक गाइडेंस चाहिए। कई लोग बात करते हैं जेन जी को पता नहीं है क्या करना है, उनका फोकस नहीं है, तो आई ट्राई एंड एंगेज विद देम, एंड वो मेरा मिशन है। That's wonderful. So I do two spectrum, जैसे जियोपॉलिटिक्स, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में बात करना, वो एक मीडिया लेवल के ऊपर, वो बुक्स के लेवल पे है। Right. बट मैं अपने एक अलग मीडियम के साथ में, जब मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ और अपने सोशल मीडिया चैनल जिसके अंदर मुझे लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो मैं उनके साथ में थ्रू डीएम या बातचीत करना, जो भी किसी की क्वेरी होती है, कुछ चैलेंजेस होते हैं, So आप आज के बदलाव के साथ हैंड इन हैंड आगे बढ़ रहे हैं। सो आई यूज सोशल मीडिया वेरी इजीली इन द Yeah. मॉर्निंग। जो भी डीएम्स आते हैं या पब्लिक प्लेटफॉर्म के अंदर लोग आउटरीच करते हैं, तो आई रिस्पॉन्ड टू देम। सो आई थिंक जितने वेटरन्स हमें आज देख रहे होंगे, दे विल गेट इंस्पायर्ड एंड विल स्टार्ट यूजिंग सोशल मीडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द कमिंग जनरेशन। इसके अलावा सर, you have held some very important key positions in your career. Now when you reflect back, तो what is the feeling? Gratitude, pride or a sense of responsibility? कैसे देखते हैं आप अपनी पूरी जर्नी को? बड़ी इसकी स्ट्रेंज मुझे लगता है कि मेरी जर्नी एक फिल्म लाइक जर्नी रही, बिकॉज हर एक आदमी के पास में एक पैशन होता है, मगर ये जरूरी नहीं है उसका पैशन उसका प्रोफेशन बन जाए। मेरी किस्मत ऐसी रही कि मेरा पैशन देश सेवा था। बचपन से कुछ ऐसी किताबें मैंने पढ़ी, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, सुखदेव। सो जो आदमी, जो बच्चा उन सब चीज़ों को पढ़ कर के देश भावना से बढ़ रहा हो और फिर वो डिसाइड करता है मैंने आर्मी ज्वाइन करनी है, और वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। मैं बिल्कुल एक सिविल बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ मेरे परिवार के अंदर कोई भी फौज के अंदर नहीं था, और देन यू सर्व फॉर 42.5 ईयर्स, जिसमें 4 साल आपने ट्रेनिंग करी। एक बेंच मार्क होता चला जाता है। बिल्कुल। और आप टफ इलाकों में करते हो नौकरी, तो आपको लगता है कि समथिंग लाइक व्हेन आई लुक बैक, तो कई बार आप मौत के मुंह के कगार पे थे और आप बच के वापस आ गए, आपके साथ वाले की डेथ हो गई और आप बच गए। तो समवेयर यू लुक एट, और आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है कि आपने अपनी ज़िंदगी जी। और जैसे मैंने स्टार्ट किया कि हमारे कई सैनिक, कई लोग ऐसे हैं जो वेटरन न बन सके, तो मुझे ये लगता है कि मैं बहुत शेप वन, फिट फॉर, एक अच्छी सेहत के साथ 60 साल पे अगर आप रिटायर हुए हो, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कोई भी सैनिक अगर 5 साल भी नौकरी करे और फौज को छोड़ करके वापस आता है और उसकी सेहत सही है, उसको हमेशा भगवान का धन्यवाद देना चाहिए, शुक्रिया देना चाहिए, क्योंकि जिस इलाकों में हमारा सैनिक काम करता है, वो इलाकों के अंदर वो भगवान ने आदमियों के रहने के लिए बनाए नहीं है। जिन लोगों से वो गुत्थम गुत्था होता है, वो भगवान ने सोचा नहीं था। वो ईवल फोर्सेस जो होते हैं, वो भगवान ने नहीं सोचा होता कि मैं बनाऊंगा। तो इन सब चीज़ों से जूझते हुए जब एक जवान, एक सैनिक कुछ समय भी नौकरी करके बाहर आता है, आज अग्निवीर हैं, तो आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर या उससे पहले भी 4 साल की नौकरी के लिए वो बच्चे देश की सेवा के लिए शामिल हुए। उसमें से भी कई बच्चे आज शहीद हो गए। तो आप ये देखिएगा, वो 4 साल के अंदर ये चीज़ है। तो कोई भी सैनिक और उसका परिवार, वो हमेशा ये चाहता है कि मैं अपनी ड्यूटी भी करूं और मैं फिट होकर के वापस आऊं। बिल्कुल। एक जो सैक्रिफाइस हम देखते हैं ना सोल्जर्स का, जो हम सीखते हैं, हम सभी को इम्बाइब करना चाहिए, अपनी लाइफ में भी सीखना चाहिए। तो जाते जाते क्या एक वो मैसेज है जो हम यूथ है जो हमें देख रहा है, उन्हें आप देना चाहेंगे? या मैसेज तो बहुत हैं, बट मैं सबसे पहली चीज़ ये बताना चाहूँगा, बहुत तो मुझसे पूछते हैं कि मुझे देश सेवा करनी है और सैनिक बनना है, सोल्जर बनना है। तो मैं हमको ये बताता हूँ कि हर नागरिक एक सैनिक है और हर सैनिक एक नागरिक है। और आप अपनी जहाँ पर भी हैं, अगर आप एक छोटी सी दुकान भी चलाते हैं, तो वो भी अगर आप तरतीब से चलाते हैं, अपना इलाका साफ रखते हैं और एक जो नागरिक की एक ड्यूटीज़ हैं उसको आप सही तरीके से निभाते हैं, तो आप भी एक देश के सैनिक हैं।
और जब ये सब कुछ एकजुट होकर के चलता है तो एक देश हमेशा प्रोग्रेस के ऊपर चलता है। तो वो जिम्मेदारी जरूर निभाएं। और यूथ को मैं चलते चलते ये बोलना चाहूँगा कि पश्चिमी सभ्यता जरूर देखें, मॉडर्न जरूर बने, मगर मॉडर्न भी थोड़ा सा एक हवा में बह के ना करें। डोंट बी अ पैसेंजर ग्रैबिंग दोज मॉडर्न वेस्टर्न वैल्यूज। हमारी सभ्यता, हमारा कल्चर क्यों सरवाइव करता रहा है 5000 साल और कितने सालों से, थोड़ा उसके बारे में ज्ञान दें। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी संस्कृति पे अगर प्राउड फील करेंगे तो आपकी दुनिया में रिस्पेक्ट होगी। और अगर आप दूसरे की सभ्यता में जाने की कोशिश करेंगे तो ना आप यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे। सो आई ऑलवेज बिलीव दोज हु रिस्पेक्ट देयर ओन रूट्स will always be held in high esteem, but those who forget their roots they'll be always rootless. Well, on this wonderful note, sir, we would just like to offer our heartfelt thanks and gratitude कि आप आए हमारे साथ इतने experiences साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you धन्यवाद very much. आपका।